हरियाणा में विधानसभा का सत्र बुलाने से पहले ही नायब सिंह सैनी सरकार के सामने चुनौती आकर के खड़ी हो गई है। एक पीआईएल हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। उस पीआईएल में यह दावा किया गया है कि विधानसभा के 15% से अधिक सदस्यों को मंत्री बनाया जाना गैर संवैधानिक है और नायब सिंह सैनी के सामने चुनौती आकर खड़ी हो गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आगामी वक्त में दिसंबर में इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। क्या यहाँ पर मंत्रियों को अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा? क्या नायब सिंह सैनी सरकार ये फैसला लेकर फंसती हुई नजर आ रही है? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ चर्चा ये भी होगी कि किसकी छुट्टी हो सकती है मंत्रिमंडल से, और आगे आने वाले वक्त में राम कुमार गौतम जो कि जींद जिले के सफीदो विधानसभा सीट से विधायक है, क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल पाएगी? क्योंकि बड़े दावे रामकुमार गौतम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किसानों का मुद्दा लगातार सरगर्मियां पकड़ा हुआ है। किसानों के मुद्दों को लेकर के यहाँ पर स्थानीय विधायक, इसके साथ साथ यदि बात करें तो खुद नायब सिंह सैनी की पार्टी के विधायक भी इन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री का साथ नहीं दे पा रहे हैं। वजह यह है कि किसानों का मुद्दा हरियाणा में बड़ा मुद्दा है। धान की फसल की खरीद को लेकर के और जो एफआईआर किसानों पर दर्ज हुई है उसको लेकर के लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हैं। आपको बता दें कि किसानों का यह आरोप है सरकार पर कि सरकार गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रही है। गोहाना के कोहला गांव स्थित इंडियन गैस की जो पाइपलाइन जा रही है पेट्रोलियम की, जिसको पानीपत रिफाइनरी से जोड़ा जाना है, उसको लेकर भी किसान धरनारत हैं। सैकड़ों किसानों को पुलिस ने लाठीचार्ज करके गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उन्हें नजरबंद कर दिया गया। ऐसे में अब आने वाले वक्त में नायब सिंह सैनी के सामने ये किसान एक बड़ा आंदोलन फिर से खड़े करते हुए नजर आएंगे कि नायब सिंह सैनी को लेकर भी किसान कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर महापंचायत का आह्वान किया गया और किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के आवाज बुलंद करने का नारा भी दिया गया। ऐसे में देखना यह होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरीके से इन तमाम गतिविधियों को संभालते हुए नजर आते हैं। किसानों के मुद्दों को लेकर के, मंत्रिमंडल में फेरबदल के मुद्दे को लेकर के विपक्ष को किस तरीके से डिफेंड करना है, उनको किस तरीके से टैकल करना है, इस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। नहीं, देखिए, अभी पार्टी में विचार मंथन होगा। भारतीय जनता पार्टी है, अभी विचार मंथन करके ऐसा, क्योंकि पार्टी के अंदर सभी का अधिकार है, अगर कोई अपनी गलती को सुधार करके आना चाहेगा तो हमारा पार्टी का सीनियर लीडरशिप वो बैठ करके विचार करेगी किसको रखना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना, वो अभी विचार होगा। केंद्र सरकार ने डबल कर दिया है सर पराली का जुर्माना 5,000 से 30,000 तक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पराली को लेकर सर जो देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये चिंता लगातार कि पोल्यूशन फैलता है, इससे हमारा भी नुकसान होता है स्वयं का, और वायु पोल्यूशन भी होता है। हमें पराली नहीं जलानी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर लेकर के लगातार गंभीर है और हमने हरियाणा के अंदर पराली प्रबंधन को लेकर के अच्छी योजना उसके अंदर बनाई है। हमने किसानों से भी अपील किया है कि आप पराली मत जलाइए, और उसके लिए हमने अधिकारियों को भी इस बात के लिए निर्देशित किया है कि अगर सब्सिडी के ऊपर किसानों को हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट और उपलब्ध कराने की आवश्यकता है तो उसकी और योजना बना करके हम उन तक लाभ पहुंचाने का काम करें ताकि वो पराली ना जलाएं। और क्योंकि पराली जलती है तो उसका स्वयं का नुकसान भी खेत में होता है, वायु पोल्यूशन होता है, उससे आम जन को भी नुकसान होता है। और हमने ये प्रबंध किया है कि हमने जो प्लांट लगाए हैं उस प्लांट के अंदर पराली को हम ले जा करके उसका लाभकारी मूल्य भी ले सकते हैं, और जो पराली को इकट्ठा करके बाहर निकालता नहीं जलाता उसके लिए इंसेंटिव भी हरियाणा सरकार देती है। बनाई है सर कांग्रेस ने, हार पर मंथन करेगी, करण दलाल उसको लीड कर रहे हैं सर। देखिए, क्योंकि हर दल अपनी अपनी सोच के अनुसार वो मंथन करता है। वो तो मंथन इसलिए भी कर रहे थे कि हम तो जीतते पड़े हैं, आपके सामने है, और प्रदेश की जनता ने
उनको जो उनकी सोच थी, जो उनकी मंशा थी, उसका जवाब दिया है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से शासन हरियाणा के अंदर किया था, उसको हरियाणा के लोग भूले नहीं हैं, क्योंकि इनके शासन के अंदर भ्रष्टाचार, लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों को सुविधाओं से अभावग्रस्त रखना, ये कांग्रेस की नीति और पॉलिसी का हिस्सा रहा है। अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने खड़गे साहब ने एक बात बोली है कि वही झूठी घोषणाएं ना करो, झूठी घोषणाएं करेंगे थारे पास कहा पूरी नहीं होती है। मैं तो ये बार बार इलेक्शन के अंदर भी बोलता रहा हूँ, कांग्रेस की ये सोच रही है कि झूठ बोल करके सत्ता हथिया लो और उसके बाद जनता बाहर में जाए। ये काम कांग्रेस का था, परंतु जनता लोग समझ चुके हैं इनकी घोषणाओं के। ये तो इस प्रकार के लोग थे कांग्रेस के, जितनी इनकी चादर थी उस चादर से ज्यादा पैर पसारते थे, भी इनकी चादर फट गई है। अब लोग विश्वास नहीं करते, आगे कहीं पर भी कांग्रेस का कोई भी स्कोप दिखाई नहीं दे रहा। आने वाले समय के अंदर भी 2029 में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, ना केंद्र के अंदर ना प्रदेशों के अंदर। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही लगातार लोग विकास को चाहते हैं, देश मजबूत चाहते हैं, देश में सुरक्षा चाहते हैं, और ये विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश के लोगों का है और इस विश्वास को लगातार आगे। सर, अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनी है और अगर बात करें अमेरिका में बहुत से गैंगस्टर्स बैठे हैं जो हरियाणा में इस समय धमकियां दे रहे हैं। लगातार करनाल में भी बहुत से मामले रोजाना धमकी के सामने आ रहे हैं जो अमेरिका में बैठकर व्यापारियों को धमकियां दे रहे हैं। देखिए, उसके लिए हमारा सख्त रुख है। हमने कहा भी है कि ऐसे जो धमकी देने वाले लोग हैं उनको कोई बख्शने का सवाल नहीं है। हमारा बिल्कुल ही सख्त उसके ऊपर रवैया है, उनको सजा मिले, वो जेल में जाएं। हमने अपने पुलिस अधिकारियों को भी इसलिए कहा है कि ऐसे लोगों के साथ कहीं पर भी कोई नरमाई की बात नहीं है। जहां पर भी ऐसे प्रकार के लोग हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हमारी पुलिस करती है, उनको बख्शने का सवाल नहीं है। और क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है, जो आपने ट्रंप की बात, अमेरिका की बात करी है, इसके ऊपर हमारा केंद्रीय नेतृत्व गंभीर है। उस बात को देख करके वो केंद्रीय नेतृत्व 13 तारीख को सेशन है सर, 13 तारीख को सेशन है, कुछ उसके अंदर खास देखने को मिलेगा हरियाणा की जनता के लिए? हाँ, उसमें कई बिल भी आएंगे, और क्योंकि ये पहला नई सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का ये तीसरी सरकार का पहला ये बजट है और सेशन है। अभी बजट तो फरवरी के अंदर आएगा, पहला ही सेशन है, और इस सेशन के अंदर हमने जो पीछे कई निर्णय किए थे उन निर्णयों के कुछ बिल भी विधानसभा के अंदर आने वाले हैं। और अच्छा रहेगा, हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर हम मजबूती से हमारी सरकार काम करेगी और उसके लिए मेयर चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है, तभी इस तरह की ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। मेयर चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई तभी इस तरह की ज्वाइनिंग। तो सुना अपने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगा वो हमारे लिए सर्वमान्य है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के सभी वर्गों का समान विकास करने के लिए यहाँ पर निरंतर जिम्मेदार हैं और कार्यरत हैं। इसके साथ साथ नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा, अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास कार्यों में तेजी लेकर आइए, वरना आगे आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री किस तरीके का एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, विधानसभा में होने वाले हंगामे को किस तरीके से रोकने में यहाँ पर कामयाबी हासिल हो पाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।